चायल कौशाम्बी की खास खबर। चायल तहसील में आस्था सिंह पटेल की अगुवाई में सपाइयों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली। फतेहपुर के पूर्व सांसद राकेश पटेल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व विधायक चायल आशिफ जाफरी भी रहे मौजूद। सीओ चायल श्यामकांत सिंह के निर्देशन में साइकिल रैली के दौरान पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, चौकी इंचार्ज चायल विजेंद्र सिंह व चौकी इंचार्ज सैयद सरावा जितेंद्र यादव ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था। सपा ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का कार्य किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भावी प्रत्याशी आस्था सिंह। चायल विधानसभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर निकाली गई साइकिल रैली। गौरतलब हो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे जनेश्वर मिश्र की आज जयंती भी है। इस मौके पर सपा मिशन 2022 के मद्देनजर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए साइकिल रैली निकाली है। किसानों एवं महिलाओं का उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सपाइयों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली मौजूदा सरकार की जनवरी विरोधी नीतियों के खिलाफ सपाइयों ने किया प्रदर्शन। चायल तहसील सहित मंचनपुर मुख्यालय एवं सिराथू तहसील में निकाली गई साइकिल रैली। यूपी स्टेट से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट। आपके पास तंत्र है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तंत्र है। समाजवादी के साथियों से कहूँगा मीडिया वालों को जगह दे दीजिए, आगे शेयर दीजिए। मीडिया के भाई खड़े फिर से मैं बधाई देता हूँ उनको। आज अखिलेश यादव जी के आह्वान पे साइकिल रैली यात्रा का आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि 2022 में समाजवादी हमारे जो वीरेंद्र भाई बहुत मजबूत साथी जनसभा के तमाम साथियों के साथ आए हैं, हम उनका भी खैर मकदम में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही मजबूत समाजवादी पार्टी के साथी अनूप राव जी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत एवं खैर मकदम करता हूँ। और हम सबसे ज्यादा अपने साथी को जो साइकिल यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य है? जो अपनी गाड़ियां हमारे लोहिया के नाम से जाने वाले जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती के शुभ अवसर पर आदरणीय अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में ये साइकिल रैली के माध्यम से ये जताना चाहा है कि जो भाजपा की निकम्मी सरकार है, जो जन विरोधी है, जो नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, इसका टाइम आने वाला है, अल्प समय के लिए बची है। इसको नौजवान घर फेंकने के लिए तैयार है और 2022 में इनको पूरी तरीके से हरा के आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। और जो भी गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जिनका भी काम रुका पड़ा है, सबका काम होगा और विकास की एक नई इमारत रखी जाएगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, क्या इसका क्या उद्देश्य है? मीडिया के साथियों, आज हमारे प्रखर समाजवादी और जो छोटे मीडिया के नाम से जाने जाते थे जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मतिथि है। सर्वप्रथम उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार जो जन विरोधी नीतियों के कारण, चाहे वो महंगाई रही हो, चाहे छात्रों के साथ रहा हो, चाहे बेरोजगारों के साथ रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ रहा हो, चाहे गरीबों के साथ रहा हो, चाहे दलितों के साथ, चाहे मुस्लिमों के साथ, हर वर्ग व्यापारियों के साथ उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी भी वर्ग के साथ कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जनता बेहाल है और ये 2-4 उद्योगपतियों को लेकर उनके पूंजीपतियों का गल्ला भरने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इस भाजपा विरोधी जन नीतियों के विरोध में गांव-गांव जन संदेश देने का साइकिल रैली के माध्यम से दिया गया है, जो पूरे प्रदेश में था। उसी संदर्भ में चायल तहसील में अधिवक्ता सभा के अधिवक्ताओं ने और हमारे नेताओं ने, समाजवादी के बहुत सब साथियों ने मिलकर पूरे गांव में ये जन संदेश पहुंचाया है और जनता तैयार बैठी है। 2022 में उनको उखाड़ कर देखेगी, क्योंकि ये विकास के नाम पर आए थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं। विकास पुरुष पुनः 2022 में मुख्यमंत्री क्या सब नाम है? अजीत सिंह, जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सभा कौशाम्बी।
तरह का कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य? देखिए मक्खनलाल, सरकार के मक्खन पासी, हमारे इन तमाम साथियों का जो दादू के उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये लोग अपना समय निकालकर तमाम साथियों के साथ आए। केशव बिल्हाई जिन्होंने 4 नंबर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, तमाम साथियों के साथ आए थे। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम राजू इकबाल कसेला जी का भी स्वागत करते हैं, तमाम साथियों के साथ आए हैं। हम उनका भी खैर मकदम और स्वागत करते हैं। आपके किसान भाई परेशान है। हम सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में इसको शामली का सबसे तेज तर्रार युवा नेता गली मोहल्ले में प्रभात सेक्टर के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला सचिव भाई भगवान सिद्दीकी को बहुमत की सरकार बहुत बनने जा रही बहुत है और भारतीय जनता शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम साथियों के साथ यहाँ आए। मैं उनका धन्यवाद इस मंच के माध्यम हेलो लोक जनशक्ति पार्टी समाजवादी पार्टी यूथ सभा के आज यहाँ साइकिल राइडिंग हुई थी, तो इसके बारे में क्या कहना है? आज किस लिए हुई या आज हमारे नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि, इस अवसर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में साइकिल रैली के माध्यम से जन जन तक पहुँच के जनता के बीच में समाजवादी नीति को बताना है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बर्बर सरकार है, नौजवान, किसान, महिलाएं सब पीड़ित हैं। और हम लोग तो गांव में जाके देखा कि सब लोग त्रस्त हैं, इस सरकार से त्रस्त हैं। और 2022 में इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जनता, किसान, नौजवान पूर्ण रूप से इस सरकार से त्रस्त हैं। और ये धोखेबाज लोग हैं, जो कहा किया नहीं, जो वादा किया उसको किया नहीं। लोग लालच देकर इस सरकार में आए हैं और उसी तरह इस सरकार से वापस चले जाएंगे 2022 में। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी विकास के नाम पे जाने जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया है उन्होंने। और आज जो सरकार है भाजपा की, उन्हीं के कामों पे अपना नामकरण, अपना बैनर और अपना झंडा वहाँ लगाने का काम कर रही है, उद्घाटन कर रही है और अपना नाम दे रही है। उन्हीं के काम, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और उनके पास कोई काम नहीं है। मैं अशोक यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। यादव जी के आह्वान पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य था इस रैली का? माननीय ज्ञानेश्वर मिश्रा के जन्मतिथि पर ये जो हमारा कार्यक्रम था, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों, गरीबों के साथ उत्पीड़न, बेरोजगारी, ऐसी तमाम घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं जो किसानों, गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। कल मैं एक गांव चिन्हाट गया जहां पर मृत्यु हो गई थी पॉइजनिंग में। उस गांव के लोगों ने बताया कि वहां जो है 11 बजे रात के हमने डीजल उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उसका रास्ते में डीजल कम हो गया और डीजल कम हो गया, वहाँ डीजल चुक गया, गाड़ी खड़ी हो गई, उसकी मौत हो गई। इसकी मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और ये किसानों, पिछड़े, गरीबों के एकदम खिलाफ ही उद्योगपतियों की सरकार है। बड़े बड़े उद्योगों को बिजनेस बनाती है और उनके साथ अपना बिजनेस व्यवसाय करती है। किन मुद्दों के साथ आप 2022 में अपनी सरकार बनाएं? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उन योजनाओं पर काम करेंगे जिनकी पिछली योजनाएं थी, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लोहिया बस, 100 नंबर, एम्बुलेंस और 4 लेन जोड़ने का काम किया। सारे गरीबों, पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम किया और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाले इस मुद्दे पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें लेकर समाजवादी पार्टी उतरेगी? 350 के प्लस। गांव-गांव हर बूथ समाजवादी का नारा लग रहा है। जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राकेश सिंह पटेल, भोला सिंह, 253 चायल विधानसभा। यादव जी के आह्वान पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य था इस रैली का? माननीय ज्ञानेश्वर मिश्रा के जन्मतिथि पर ये जो हमारा कार्यक्रम था, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों, गरीबों के साथ उत्पीड़न, बेरोजगारी, ऐसी तमाम घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं जो किसानों, गरीबों के साथ अन्याय करते हैं।
कल मैं एक गांव चिन्हाट गया जहां पर मृत्यु हो गई थी पॉइजनिंग में। उस गांव के लोगों ने बताया कि वहां जो है 11 बजे रात के हमने डीजल उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उसका रास्ते में डीजल कम हो गया और डीजल कम हो गया, वहाँ डीजल चुक गया, गाड़ी खड़ी हो गई, उसकी मौत हो गई। इसकी मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और ये किसानों, पिछड़े, गरीबों के एकदम खिलाफ ही उद्योगपतियों की सरकार है। बड़े बड़े उद्योगों को बिजनेस बनाती है और उनके साथ अपना बिजनेस व्यवसाय करती है। किन मुद्दों के साथ आप 2022 में अपनी सरकार बनाए? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उन योजनाओं पर काम करेंगे जिनकी पिछली योजनाएं थी, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लोहिया बस, 100 नंबर, एम्बुलेंस और 4 लेन जोड़ने का काम किया। सारे गरीबों, पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम किया और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाले इस मुद्दे पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें लेकर समाजवादी पार्टी उतरेगी? 350 के प्लस। गांव-गांव हर बूथ समाजवादी का नारा लग रहा है। जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राकेश सिंह पटेल, भोला सिंह, 253 चायल विधानसभा। क्या कार्यक्रम था? आज जनेश्वर मिश्र जी की इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जो बेरोजगार नौजवान और पीड़ित वर्ग के सभी लोग आज साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर के ये संदेश दे रहे हैं, ये जो सरकार चल रही है निश्चित रूप से इससे हमारे नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है और अराजकता जिस तरह है, आपने अभी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा, जिस तरह से नंगा नाच इस गवर्नमेंट ने किया, उस तरह का मुझे तो लगता है, हम तो इतना राजनीति के इतने वर्ष हो गए हैं, 2-2 बार हम सांसद रहे और इस तरह का गंदा खेल कभी नहीं हुआ। महंगाई आप देख लीजिए चरम पे है। पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे गैस एजेंसी के आप गैस के दाम ले लीजिए, इतने महंगे हैं और मूलभूत समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर वर्ग, हम कोई नौजवान को भी नहीं कह रहे हैं, हमारी गृहिणियाँ, किसान, मजदूर, हर आदमी इस समय पीड़ित है। किसानों के बारे में आप देख लीजिए, ये गवर्नमेंट इतना कृषि के जो काले कानून 3 आए, उनमें 3 कानूनों में आपने देखा कौन सा किसान इस जनपद का है जो बाहर जाकर के दूसरे जनपद में अपना अनाज बेच पाएगा, और दूसरे जनपद नहीं, दूसरे स्टेट के लिए कहते हैं कि दूसरे स्टेट में जाकर के वो बेचे और बेच करके अच्छा पैसा कमा सकता है। दूसरा, असीमित भंडारण। 2012 तक आपने देखा कि जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, एक लिमिट तक का भंडारण की सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद अगर कोई भंडारण ज़्यादा करता था तो उसमें क्या होता था कि उनके यहाँ छापे पड़ जाते थे। आज आप 1 लाख क्विंटल भंडारण करें तो उसमें किसी भी तरह का आप कोई छापे नहीं पड़ सकते। उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तीसरा इन्होंने कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि एक गांव में 2, 3, 4 गांव में उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ किसान आलू लगाएगा या किसान गेहूँ लगाएगा और उसका इस रेट में हम खरीद करेंगे। होगा क्या, अगर इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ का दाम घट गया तो वो आपका आलू खरीदने नहीं आएगा। उस समय गांव के लोग कोर्ट कचहरी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस तरह इस काले कानून से हमारे किसानों का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। आज स्थिति ये है, महंगाई की वजह से डीजल, पेट्रोल जितना डीजल महंगा हो गया, गांव में ट्रैक्टर चलाना मुश्किल हो गया है, सिंचाई भी बहुत महंगी हो गई है। तो उसके बाद समर्थन मूल्य की बात करते हैं। समर्थन मूल्य कोई, हम ये कहते हैं यहाँ इतना किसान है, कोई ये बता दे कितने % किसान का समर्थन मूल्य पे गल्ला खरीदा गया है। सब आने वाले चुनाव में आने वाले चुनाव में चायल विधानसभा, देखिए हम तो ये कहते हैं चायल विधानसभा में आज जो हमने देखा, हम लोग मुझे प्रभारी बनाया गया है कौशाम्बी का, तो मैंने देखा कि जिस तरह का उत्साह है, इस बार हम लोग तीनों विधानसभाएं जीतेंगे। और मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से भी, मैंने जो हमारे टिकटार्थी हैं उनसे मैंने कहा, सब लोग मन मना करके साइकिल को देखना है, सिर्फ साइकिल को ही देखना है। जो भी साइकिल का चुनाव चिन्ह लेके आए उसे भारी बहुमत से जिताइए। मैं डॉक्टर अशोक पटेल, पूर्व सांसद, 2 बार रहा हूँ फतेहपुर से और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा। आज मुझे प्रभारी बनाया गया।